हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो मंदिर में दीपक जलाता है। फिर कार्तिक को पुलिस का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसे रेलवे स्टेशन आना होगा क्योंकि यहाँ पे किडनैपर को देखा गया है। फिर कार्तिक कहता है कि वह जल्दी वहाँ पे आता है। फिर किडनैपर स्टेशन पर पहुँचता है और फिर एक ट्रेन में बैठ जाता है और किस्मत से वो उसी ट्रेन में बैठता है जिसमें सुरभि यात्रा कर रही होती है। सुरभि की नज़र बच्चे पर जाती है, इस बात से बेखबर है कि वो उसका ही बच्चा है क्योंकि वो साथ जाने का फैसला करती। श्रीकांत जैसे ही बच्चे को रोते हुए देखते हैं वो किडनैपर की ओर इशारा करते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो अपने बच्चे को रोने क्यों दे रहा है। फिर वो किडनैपर कहता है कि उसका जीवन ही रोने के लिए है क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु जन्म देते वक्त ही हो गई थी। सुरभि हैरान हो जाती है। वो उससे कुछ टाइम के लिए उसे पकड़ने के लिए कहता है और कहता है कि वो बाहर से दूध लेकर आता है और वो सोचती है कि उसके पास बच्चा रोएगा, लेकिन वो उससे विनती करता है। फिर वो उसकी सहायता करने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो कहता है कि जैसे ही वो दूध लेकर आएगा वो फिर ले लेगा। फिर जब किडनैपर ट्रेन में से उतरता है, कार्तिक प्लेटफॉर्म पर आता है और किडनैपर चुपके से ट्रेन से नीचे उतर जाता है। सुरभि की आंखों में बच्चे भावनाओं से लदी हुई होती है। इस बीच जैसे ही कार्तिक डिब्बे के पास पहुंचता है वो अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है और चौंक जाता है। बेखबर होता है कि उनका बच्चा सुरभि की गोद में है जो ट्रेन में है श्रीकांत के साथ। फिर वो खुद बेखबर है कि वो उसे पकड़ रही वो उसी का बच्चा है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो कोई उनके सामने आ जाता है और वो देख नहीं पाता है। वो इंस्पेक्टर के साथ चला जाता है। इस बीच किडनैपर को ताई भेस बदलकर पकड़ लेती है और उसे दिखाती है कि कार्तिक यहाँ पुलिस के साथ है। किडनैपर डर जाता है। वो फिर बताती है कि जब कार्तिक को फ़ोन आया तो उसने कैसे सुना और इसलिए वो उसे सतर्क करने के लिए यहाँ पे आई है, वरना उसकी प्लानिंग का पर्दाफाश हो जाता। वो फिर बच्चे के बारे में पूछती है। वो बताता है कि क्या हुआ और कहता है कि वो उसे एक औरत को देके आ गया, लेकिन ताई उसे अपने बारे में सोचने के लिए कहती है कि वो बच्चे को जाने दे क्योंकि उसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। फिर वो उससे बच्चे को महिला के साथ देने के लिए कहती है जो बच्चे अनाथालय में दे देगी। वो फिर भगवान को धन्यवाद देती है और कहती है कि वो जो चाहती थी वही हुआ। जैसे ट्रेन चलती है सुरभि परेशान होने लगती है। हर बार कार्तिक और सुरभि का मिलना किस्मत से रुक जाता है, जैसे कोई उनकी नज़रों के नीचे कदम रख। श्रीकांत परेशान होता है कि इस वो आदमी कहाँ गया क्योंकि उसने पहले ही उसकी पत्नी को खो दिया था और अगर वो उसकी बच्ची को भी खो देगा। फिर वो कहता है कि वो बच्चे को पुलिस को दे देते हैं ताकि वो बच्चे को उसके पिता को दे देंगे, लेकिन सुरभि कहती है कि वो पहले नीचे जाकर देखेगी, वो आता ही होगा। वो फिर नीचे जाती है क्योंकि बच्चे को उसके पिता को वापस देना होगा। फिर वो कहता है कि वो टाइम से आ जाए वरना ट्रेन चल जाएगी। वो फिर नीचे कदम रखती है। इस बीच किडनैपर खुद को छिपाने के लिए ताई द्वारा दिया गया शॉल लपेट लेता है और फिर वहां से चला जाता है। जब कार्तिक का ध्यान उस पर चला जाता है और वो उसे रोक देता है इससे पहले कि वो कम्बल उठा पाता, किडनैपर उसे धक्का देकर भग जाता है। जिसके बाद कार्तिक गुस्सा हो जाता है, उसके पीछे भागता है। इस बीच सुरभि को कार्तिक की चीखें सुनाई देती है क्योंकि वो किडनैपर के पीछे भागता है। किडनैपर वहां से गुजरता है, उसका पीछा करते हुए कार्तिक सुरभि से टक्कर जाता है और वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। तब पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो दोनों बच जाते हैं। फिर वो दंग रह जाते हैं और किडनैपर के पीछे भागता है, लेकिन वो निराश हो जाता है क्योंकि वो भाग जाता है, उसे नहीं मिल पाता है। फिर पुलिस तब उसकी खोज जारी रखती है जबकि कार्तिक गुस्से में होता है। फिर वो अंदर आता है और फिर सुरभि के सामने आता है और उससे कहता है कि जाने से पहले उसने उसे एक और घाव दे दिया क्योंकि उसने किडनैपर को दूसरी बार भागने दिया। फिर भी सुरभि परेशान हो जाती है। वो कहता है कि उसे ये सब खत्म करने का मन करता है। वो पूछती है कि क्या सुनना बाकी, सब कुछ तो खत्म हो गया है। वो कहता है कि वो सही है क्योंकि अब सब कुछ राख में बदल गया है और उसे फिर कभी अपना चेहरा ना दिखाने के लिए कहता है और अच्छे के लिए अपने जीवन से बाहर हो जाता है। फिर जैसे ही वो जाना शुरू करता है उसके ब्रेसलेट में उसकी साड़ी फंस जाती है क्योंकि हमेशा उनकी फंसती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को याद करते हुए देखते हैं और उन्हें अतीत याद आता है। फिर वो घूमता है और गुस्से में उसे अपने ब्रेसलेट में से निकाल देता है। फिर ताई उन्हें दूर से देखती है और दूर से ही वो खुश होती है। फिर अंत में वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं, एक दूसरे के जीवन में विदा हो जाते हैं, इस बात से बेखबर है कि किस्मत ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। जब वो अपने हाल के व्यवहार को याद करती है तो वो घबरा जाती है, जबकि वो बहुत गुस्से में रहता है और स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होने के लिए गुस्सा रहता है। फिर वो ट्रेन के अंदर आती है। ताई संतोष के साथ देखती है कि उसने कार्तिक और सुरभि को अलग कर दिया है और अब उसे भव्य हवेली वापस जाने की ज़रूरत है, जहाँ वो एक नया अध्याय शुरू करते हुए फिर से वहाँ पे राज करेगी। वो सोचती है कि अब उनके रिश्ते को बचाने वाला कोई नहीं है और बच्चे से भी वो लोग बेखबर है। फिर सुरभि दंग रह जाती है जबकि श्रीकांत उससे पूछता है कि अब क्या करना है क्योंकि ट्रेन चलने वाली है और उसका पिता पता नहीं कहाँ चला गया है और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो बच्चे के लिए चिंता में था। वो कहता है कि वो बच्चे को अगले स्टेशन पर पुलिस को सौंप देंगे क्योंकि ऐसा करना सही होगा।
तभी बच्चा सुरभि के पल्लू को कसकर पकड़ लेता है और वो ये देखकर हैरान और इमोशनल हो जाती है। वो गोद में उसको लेती है और कहती है कि वो उसे अब कहीं नहीं जाने देगी। वो कहती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया। वो कहती है कि एक नई आशा जागी है और अब जब उसे फिर से बच्चा मिला है तो उसे जीने के लिए एक नया मकसद और दिशा मिली है। सुरभि श्रीकांत से कहती है कि उसने आज अपना सबसे बड़ा रिश्ता खो दिया और आज ही भगवान ने उसे एक नया रिश्ता दिया ताकि वो फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। वो कहती है कि 14 साल पहले एक वादे ने उन्हें कार्तिक से बांध दिया था। वो कहती है कि आज वो भगवान से वादा करती है कि वो इस बच्चे को अपने रूप में उठाएगी और वो उसे नाम देगी जो कार्तिक ने बच्चे को दिया था और वो उसका नाम खुशी रख देती है, जो उसके जीवन में खुशियाँ वापस लाएगी। और लोगों को जीवन में रिश्ते मिलते हैं लेकिन बहुत दुर्लभ होते हैं जिन्हें अपने रिश्तों से जीवन मिलता है। वो फिर उसकी बात मान लेता है। वो फिर खुशी का माथा चूमती है।